हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपना पहला टॉपिक था सूरदास। तो उसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक है तुलसीदास। तो आज हम भक्त कवि तुलसीदास के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन। राम भक्ति शाखा के अग्रणी भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में विक्रम संवत 1589 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम तुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र का मतलब होता है अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ माना जाता है इनको, कि जन्म के समय ही इनकी आयु 5 वर्ष के बालक के समान थी। तो इनके माता पिता को भय लगा और इन्होंने इनको छोड़ दिया। मुनिया नामक दासी को सौंप दिया। मुनिया नामक दासी ने ही इन्हीं का पालन पोषण किया था तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। तब मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। अपने गुरु की कृपा से ही इन्होंने विद्या अध्ययन किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जो कि विदुषी थी। उसी की प्रेरणा से ही ये भगवान श्री राम की भक्ति की ओर उन्मुख हुए, किंतु किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने घर त्याग दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जो कि हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। फिर ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान बाहुक भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि मृत्यु निकट होने पर पीड़ा शांति के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इनकी भक्ति का मूल लोक संग्रह एवं लोक मंगल की भावना रहा है। अंत में इनका निधन विक्रम संवत 1680 में हुआ था। देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद में आती हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक आदि। अब देखिए इसका पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड अंश से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम क्रोधित होकर आए। वे शिव धनुष को खंडित देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु राम की विनयशीलता और महर्षि विश्वामित्र के शांत वचनों से चुप हो गए। लेकिन इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्यपूर्ण संवाद हुआ। उससे वे पुनः क्रोधित हो गए। संकलित अंश में उसी संवाद का सुंदर वर्णन हुआ है। यह संवाद अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो इसके बाद में देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार, कि इसकी जो कथा है उसका क्या सार है। सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष भंग होने से परशुराम क्रोध करते हुए आए और राजा जनक से कहा कि धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम ने कहा, यह कार्य आपके ही किसी दास या
सेवक ने किया है। परशुराम ने कहा, दास या सेवक शत्रुता का काम कभी नहीं करता है। मैं शिव धनुष तोड़ने वाले को कदापि क्षमा नहीं करूँगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, परंतु धनुष टूटने पर किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। तब परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए। तब कहते हैं, क्रोध में आकर परशुराम ने लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाया, अर्थात मृत्यु निकट आने को कहा। तब लक्ष्मण ने अनेक व्यंग्य वचन करते हुए कहा कि हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो कि तर्जनी देखकर डर जाएंगे। कि लक्ष्मण और परशुराम के मध्य व्यंग्यपूर्ण संवाद हुआ तो लक्ष्मण ने भी उन्हें अनेक व्यंग्य वचन कहे और अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने लगे। कहा कि आप तो बहुत वीर हो, लेकिन वीर पुरुष हैं, वो अपने मुख से कभी अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप तो सामान्य मुनि हो। तब परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि हमारे कुल में ब्राह्मण गाय, देवता एवं भक्त पर हथियार नहीं उठाते हैं, इसलिए तुम्हारे अनुचित क्रोध को क्षमा करता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण व परशुराम में काफी प्रखर संवाद हुआ, लेकिन इसी बीच श्री राम ने विनयशील विनयपूर्ण वाणी में बात की तो परशुराम का क्रोध है वो आग में घी के समान कम हो गया, अर्थात शांत हो गया। कहा जाता है कि विनम्रता क्रोध को शांत करती है, जबकि व्यंग्य क्रोध को बढ़ाता है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें।